यूट्यूब चैनल शेखर सर में स्वागत है। टॉपिक बेटा आपका वही है दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज आज आपका 3.4 है और आज हम आपका जो अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय विधि होती है, तीन विधियां होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है हमारी विलोपन विधि। आज हम प्रतिस्थापन विधि को मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरा करवाया था। आज हम इस पार्ट 6 में विलोपन विधि के बारे में हम समझाएंगे। यानी विलोपन विधि के द्वारा आप दो रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हो तो देखते हैं। देखो जरा, तो हम यहाँ पर पार्ट पहले वाले सवाल में 6 पार्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने केवल यहाँ पर दो समीकरणों को लिखा। इन दो समीकरणों में केवल हम एक समीकरण को समझाऊंगा। केवल समझाने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर आपको एक समीकरण समझ में आ गया तो अन्य समीकरणों को बड़े आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है सवाल को, जरा देखो समझो। तो इसको आप स्वयं करेंगे और इसको अभी हम करेंगे। देखो इस प्रकार से यदि कोई सवाल दिया है तो मुझे जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 ये होता है। इस रूप में मुझे लाना पड़ेगा जैसा कि आपका ये है। हालांकि यहाँ पर अचर पद इधर है तो अचर पद को हम इधर ले जाएंगे। तो पहले हमें इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको हल करते हैं यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 और 3 है, ठीक। 2 और 3 की एलसीएम कितने आ गई, 6 आ गई। और 3 का गुणा किया x में तो बेटा 3x हो गया। और 2 का गुणा किया मैंने 2 में तो आपका 4 हो गया। और बराबर बेटा माइनस की अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम गुणा कर देंगे तो आपका 3x प्लस के 4y बराबर -6। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। यानी कि ये समीकरण और ये समीकरण बिल्कुल सेम आ गया। इसी प्रकार से यदि हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर अपॉन 1 कर लेते हैं तो एलसीएम इसकी आ जाएगी बेटा 3 का मल्टीप्लाई बेटा x में हो जाएगा तो आपका 3x हो जाएगा। 3 से 3 चला जाएगा, एक का गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बाई रहेगा बराबर के आपका 3 लिखा है अपॉन 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 3x माइनस बाई बराबर के 3 को 9 दिस इज सेकंड। यानी कि आप देख रहे हैं इस सवाल को इस प्रकार से मैंने हल करके इस रूप में बना लिया। यानी कि इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मुझे विलोपन विधि को अपना करके इस सवाल को मुझे क्या करना, हल करना। तो देखेंगे आप विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें चाहे x का चर बेटा और चाहे y का चर, उनके गुणांक समान होना चाहिए, उनके कोफिशिएंट समान होना चाहिए, ठीक। तो आप देख रहे हैं अगर हम y का विलोपन करते हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर y अकेला है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है। यानी कि यहाँ पर गुणांक समान है तो यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम x वाले पद का विलोपन करें। जिसका गुणांक आसानी से मिल जाए हम उसका विलोपन कर लेंगे। क्लियर बात है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या लिखा है, फर्स्ट 3x प्लस के 4y बराबर -6। सेकंड क्या है 3x माइनस के y बराबर के 9। अब आप देखो यहाँ इनके कोफिशिएंट मीन्स इनके गुणांक तो बेटा समान है लेकिन चिन्ह भी समान है। और जब तक चिन्ह इसके विपरीत नहीं होगी तब तक ये सवाल हल नहीं होगा। तो प्लस का बेटा ये माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। इस प्रकार से x वाले पद का विलोपन हो गया। तो किसी एक पद का लुप्त होना ही विलोपन कहलाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 प्लस का है, 1 प्लस का है तो 4 और 1 कितना हो गया 5y हो गया। 9 माइनस का 6 माइनस का 9 6 बेटा माइनस की 15 हो गई क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। और 5 से यदि हम काट दें तो 5 3 15 y बराबर बेटा माइनस का 3। इस y का मान चाहे समीकरण आप फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, जो चाहो रख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण फर्स्ट में रखा जाए या सेकंड में रखा जाए, जिसमें आप चाहो। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर देखो बेटा फर्स्ट का है
3x प्लस के 4y बराबर -6, चूंकि y बराबर बेटा -3। जब -3 रखेंगे y के स्थान पर जितना तो लिखा रहेगा 4 इंटू -3 बराबर -6, तो 3x हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, तीनों को 12 माइनस प्लस बेटा माइनस हो गया। जब माइनस का 12 इधर जाएगा तो निश्चित ही प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3x लिखा रहेगा, 12 में से 6 गए माइनस का तो 6 बचा, प्लस का 3 दूनी 6, x बराबर बेटा 2 आ गया। यानी कि इस प्रकार से आप देख रहे हो x के जो हल हैं वो x यानी कि समीकरण के जो दो हल निकल के आए, x बराबर बेटा 2 और y बराबर -3। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, निश्चित है कि आपको इस सवाल समझ में अवश्य आया हो। सवाल नंबर बेटा दूसरा में इबारती प्रश्न है, जिसमें मैं पार्ट तीसरा बता रहा हूँ। पहला दूसरा मैं इसके पहले वाली वीडियो में लगा चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इस पार्ट में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बेटा 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए देखो बेटा, संख्या है, संख्या यानी कि 2 अंकों की है। ऐसी कंडीशन में जब हम सवाल को हल करते हैं तो हम संख्या को मानना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, माना की इकाई का अंक बराबर y। ठीक, और बेटा दहाई का अंक बराबर x। कुछ लोग इसको x मान लेते हैं इकाई का, और दहाई का y मान लेते हैं। ठीक, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इकाई का अंक हम y मानते हैं, दहाई का अंक x मानते हैं। क्यों, उसकी वजह। मान लो 2 अंकों की संख्या आपकी 25 लिखी है, तो आप कहाँ से गिनते हैं, नीचे से गिनते हैं। तो अगर हम लेटर्स को लिखें, अक्षरों को लिखें, तो क्रम क्या होता है, XYZ। ठीक, अगर इसमें मुझे 2 अंक लेना है, 2 अक्षर लेना है, तो इकाई का क्या माना जाएगा y, दहाई का क्या माना जाएगा x। इसलिए हम, ये वजह है केवल इतनी सी है, इसलिए हम इकाई को हमेशा y मानते हैं और दहाई को हमेशा x मानते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर संख्या की बात करें बेटा, संख्या की बात करें तो संख्या क्या बन जाएगी, दोनों को जोड़ करके x प्लस y। अगर यहाँ पर 25 लिखा था, जे y डिनोट कर रहा है और जे मान लो x डिनोट कर रहा है, समझना बात को। तो इस y का अगर हम इकाई, इसका यानी कि y है, और अगर इसको हम देखें, इसका स्थानीय मान तो 5 रहेगा, और इसका स्थानीय मान आपका 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा। बात को समझना, यानी कि जो दहाई पर आएगा, जो अक्षर, जो अंक दहाई पर आएगा, वो 10 लेके आएगा। ठीक, तो 10x प्लस के y, ये तो संख्या हो गई। अब कंडीशन देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की जो संख्या है, अंक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है, पहली कंडीशन। यानी कि फर्स्ट शर्ता अनुसार जैसा नहीं। तो 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों का योग 9 है, इनकी संख्या के अंकों। तो 2 अंकों की संख्या तो मैंने निकाल ली, देखिए इनके अंकों का योग क्या है, 9 है। अंक क्या माने हमने, अंक एक x माना, दूसरा y बराबर के बेटा 9। ये समीकरण सेकंड का किया। दूसरी कंडीशन, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या आपने बनाई है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को यदि पलट दिया जाए तो उस बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब सेकंड शर्तानुसार जरा समझिए। तो सेकंड का कह रहा है, इस संख्या कौन सी बेटा, 10x। ये 10x प्लस y बेटा ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना यानी कि इस संख्या का 2 अंकों से, इस संख्या कौन सी है, ये वाली बनी संख्या। ठीक, इसका जो 9 गुना है। अब वो कह रहा है कि संख्या के यदि अंक बदल दें तो संख्या बेटा कौन सी है, संख्या हमारी ये है। बात को समझना, संख्या ये है, इसके अंक जब बदलेंगे तो जो इकाई का है वो दहाई बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 10y हो जाएगा, जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो संख्या के अंकों को जब पलट दिया जाता है तो बनी जो संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसका 9 गुना और इसके 2 गुणों के बराबर है। इस प्रकार से समझ रहे बेटा, दोनों का हल करें तो जी आपका 90x हो जाएगा, 9 गुणा करेंगे बेटा 9y हो जाएगा, बराबर के 20y हो जाएगा, और प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो इसको ध्यान लाओ, तो जे आपका 90x हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस के 9y लिखा रहेगा और माइनस के 20y बराबर 6।
90 में से 2 चला गया बेटा आपका 88x हो गया, और 20 में से बेटा 9 गया तो माइनस के 11y हो गया बराबर 0। अगर आप यहाँ से 11 से भाग दे दें, ठीक, तो क्या होगा, 11 8 88, 8x और 11 कम 11 यानी कि y बराबर 0 सेकेंड। ठीक, इस प्रकार से हम देख रहे हैं, मैंने सवाल यानी कि समीकरण 2 बना लीजिए। अगर हम इन समीकरणों को देखते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, तो यहाँ पर y का गुणांक 1 और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यानी कि मुझे गुणा करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो x प्लस के y बराबर 9 और 8x माइनस के y बराबर के 0। अब देखो, जब चिन्ह परिवर्तन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर लिख दे करो जोड़ने पर, तो अगर चिन्ह परिवर्तन किया जा रहा है तो लिख देंगे घटाने पर, और जोड़ने पर कभी भी कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्लस का y, ये माइनस का बेटा जी कट गया, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 8 और 1 9, 9x हो गया बराबर 9, 9 से 9 काट गया 1, यानी कि x बराबर बना। इस x का मान किस में रख दो, चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट कहाँ है, ये है कि x प्लस के y बराबर 9, चूंकि x बराबर 1 रखेंगे 1 प्लस के y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 यानी कि y बराबर आपका 8। क्लियर है। इस प्रकार से मैंने संख्या ज्ञात कर ली और हमने यानी कि x y का मान निकाल लिया, मुझे निकालना संख्या। तो संख्या क्या है, यहाँ पर है। ठीक, वैसे अगर देखें इकाई क्या माना, y, इकाई मैंने y माना तो y इकाई कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, दहाई क्या है, x, और दहाई क्या है 1, यानी कि 18 आ गया। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, ये संख्या देखो, संख्या मैंने क्या बनाई थी, संख्या 2 अंकों की बनाई थी बेटा, 10x प्लस y, यानी कि इसमें मुझे मान को रखना है। अगर हम यहाँ से 10 × 1 कर दें, क्योंकि x का मान कितना दिया बेटा 1 दिया है, और प्लस के y का मान 8 दिया, तो 10 एकम 10 और 8 18, ये देखो वही आ गई। क्लियर बात है। तो इस प्रकार से बेटा मुझे संख्या निकालना है। ठीक, आपको अवश्य समझ में आया होगा, क्लियर है, कन्फर्म है, अच्छी बात है। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, ये भारतीय क्वेश्चन आपका दूसरे का चौथा पार्ट है। मीना कहती कि 2000 रुपये उसने निकालने के लिए बैंक गई, जिसमें उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट लेने के लिए खजांची से कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बताइए, मुझे ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आता भी है, आया भी है एग्जाम में बेटा। तो मान लीजिए कि माना कि 50 रुपए के नोटों की जो बेटा संख्या है वो बराबर x मान लेते हैं, और 100 रुपए के नोटों की संख्या है वो बराबर y मान लेते हैं। ठीक है। पहली कंडीशन देखिए, मीना ने 2000 रुपए निकाले, तो किस रूप में निकाले उसने, x और यानी कि 50 और 100। लेकिन कह रहा है कि उसने खजांची का 50 रुपये 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, तब उसने 2000 रुपये निकाले। ठीक, इधर रखना। उसका मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मात्र 25। तो यहाँ देखो, अगर हम पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, फर्स्ट शर्तानुसार बात को बेटा समझो, उसने 2000 रुपये लिए जिसमें 50 का नोट शामिल था और 100 का नोट शामिल था, यानी कि एक 50 रुपए की नोटों की संख्या x, यानी कि एक नोट की अगर आपसे देखा जाए तो एक नोट कितने का है, एक नोट बेटा 50 रुपए का है, और निकाले उसने कितने, x है, तो x नोट कितने के होंगे, 50 x रुपए के होंगे, 50 x रुपए होंगे। समझना बात को। तो पहली कंडीशन में जो आपका x है, उस x में बेटा 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक नोट कितने का है बेटा, 100 रुपए का है, और नोट कितने हैं बाई, तो बाई कितने के होंगे, 50 × 100 × बाई के होंगे, इसलिए आपका ये
100 बाई हो गया, और बराबर कितना प्राप्त किया नोट उसने, 2000 रुपए उसने प्राप्त किए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से चाहो तो बेटा 50 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस के 50 दूनी 100 बराबर के 2000। ठीक, 50 का भाग देंगे 2000 में तो 5 को 20 बिंदी चली जाएगी, आपकी 40 हो जाएंगे, इनकी x प्लस के 2 बराबर बेटा 40। दिस इज फर्स्ट। ठीक, कन्फर्म है। अब देखो सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, यदि उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हों, और आप जानते हो कुल कितने नोट हैं, x और y, नोट कितने प्राप्त किए उसने 25, तो x किए उसने 50 के और y के उसने कितने के 100 रुपए के नोट, तो कितना होगा x प्लस के y बराबर बेटा ओनली उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो एक समीकरण जे बन गया, दूसरा आपका जे बन गया। अब आप देख रहे हो कि अगर हम यहीं पर इन दोनों को हल कर देते हैं तो x और x समान है। ठीक, x और x समान है तो चाहो तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। गर्मी है आज भाई बेटा, बहुत गर्मी, कोई बात नहीं, गर्मी तो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x प्लस के 2y बराबर के 40 और x प्लस के y बराबर के 25, और यहाँ लिखेंगे बेटा हम घटाने पर, क्योंकि हम चिन्ह का परिवर्तन कर रहे हैं, और जब चिन्ह का परिवर्तन करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। अगर 2y से y चला गया बेटा, बेटा y बचा, और 40 से आपका 40 से आपका 25 चला गया तो बेटा 15 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y की वैल्यू निकल के आ गई 15 निकल गया। अब यहाँ पर देखो किसमें, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समझना बेटा, तो समीकरण फर्स्ट का ये है। आप चाहो तो सेकंड में रख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो y का मान कितना है बेटा, y का मान मेरे पास 15 है, तो 2 गुणित 15 बराबर के 40, 15 दूना 30, इधर जाएगा पक्षांतर तो माइनस का 30 हो जाएगा, x बराबर बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है। x और y का मान मैंने निकाल लिया, तो हमें निकाले नोटों की संख्या, तो हम निकाल सकते हैं कि चूंकि 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो x मानी थी, वो 10 आ गई। ठीक, और 100 रुपए के नोटों की जो संख्या मैंने y मानी थी वो बेटा 15 आ गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 15 10 बेटा 25 टोटल नोट हो गए। ये उत्तर की आपकी जांच हो गई। ठीक, अवश्य ही आपको सवाल समझ में आया होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे का 5वां यानी कि लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, यानी कि निश्चित है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद अतिरिक्त दिनों का जो किराया है वो अलग है। तो यहाँ पर देख रहे 2 लड़कियां हैं, सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए उसने 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है बेटा जी, समझो, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है। क्या है कि माना कि, यहाँ लिख लेते हैं, माना कि 3 दिन का जो बेटा नियत किराया है, नियत किराया यदि हम मानते हैं तो बराबर x रुपये है। कितना है, x रुपये है। और अतिरिक्त किराया यानी कि उसके बाद वो कह रहा है कि अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का, यानी कि प्रत्येक दिन का, यानी कि एक दिन का, प्रत्येक का बाद बराबर है, कोई बात नहीं है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त जो किराया है वो बराबर बेटा y है। ठीक, समझो, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रथम शर्त अनुसार यहाँ आप सवाल को समझो। नियत किराया प्रथम 3 दिन का बेटा किराया बिल्कुल नियत है। ठीक, वो हमने एक से देना, यानी कि आपको 3 दिन तक पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो रखे रहो, लेकिन आपको मतलब कि जो रुपये नियत है, मान लीजिए 10 रुपये है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद
आपको जो पर डे पढ़ेंगे उसका मान लीजिए 5 चार्ज लगा देते तो प्रतिदिन 5 दिन के हिसाब से, लेकिन नियत कितना है 10 रुपये तो देना ही पड़ेगा। ये कंडीशन यहाँ बनती है। तो पहली कंडीशन आप देखते हो कि कितने के 7 दिन का किराया, अगर यहाँ देखा जाए तो 7 दिन कितना किराया है, 7 दिन का किराया, 7 दिन का जो बेटा किराया है वो कितना बनता है, 7 दिन का किराया बेटा 27 रुपये बनता है। बात को समझना है। 3 दिन का कितना है, 3 दिन का नियत किराया आपको x देना है। अब 1 दिन का किराया कितना माना y, और रखी कितनी आपने 7, लेकिन 7 में 3 दिन तो अपने पहले दे चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान रखो इस बात को। तो इस 7 में से 3 आपका घट जाएगा बराबर y बराबर आपका 27 हो जाएगा। या सीधा आप 3 दिन का दे चुके हो तो वो कम कर दी तो 4y आ जाएगा, ठीक, या फिर ऐसे कर दे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ जो इक्वेशन बनता है वो x प्लस के 4y बराबर 27 आपका, ये दिस इज फर्स्ट बन जाए। इसी प्रकार से बेटा अगर हम सेकंड शर्ता अनुसार की बात करें तो वो कह रहा कि सुशी ने 5 दिन यानी कि रखा, पुस्तक को रखा, तो 5 दिन का किराया कितना है, तो 5 दिन का जो बेटा किराया है वो बराबर 21 रुपये है, समझना। तो नियत किराया तो बेटा आपका x है, लेकिन 7 में से आपका 5 घट जाएगा इंटू यहाँ पर y, क्योंकि ये दिन का किराया कितना है, ये दिन का किराया आपका y है। तो 3 दिन आप दे चुके हो तो बचा कितना, 2 दिन 5 में, तो 2 दिन बचा, ठीक, बराबर कितना 21 हो गया। तो समीकरण क्या बना, x प्लस के 2y बराबर के 21, दिस इज सेकेंड हो गया। ठीक है बेटा। हेलो, आज बेटा बहुत गर्मी है, एक्चुअली वीडियो बनाने में अत्यधिक कष्ट हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छी ढंग से समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, इधर आप हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। तो फर्स्ट क्या है, अब आप देखो समीकरण फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर x के जो गुणांक हैं वो समान है, यानी कि मुझे गुणा करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। अभी आगे सवाल आपको आएंगे, परेशान ना हो, हर प्रकार का सवाल आएगा विलोपन विधि में, तब हम करवाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक, कि कब कैसे गुणा किया जाता है। x प्लस के 4y बराबर 27 और x प्लस के 2y बराबर के 21। अगर आपका मन x को विलोपन करने का नहीं था और यदि y का करना है तो आपको समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करते तब जाकर के 4 के बराबर होता है। इस प्रकार से y का विलोपन आप कर लेते। तो यहाँ पर समान है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों चर राशि x की प्लस की है। तो जब तक हम चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे बेटा तब तक ये क्रॉस नहीं होगा, इसका विलोपन नहीं होगा, ठीक बेटा। तो विलोपन आपका अब आपका हो गया, ठीक। 4 में से 2 गया बेटा, 2y बचा, 27 में से 21 गया, 6 बचा, 2 तिहाई 6, y बराबर बेटा 3 आ गया, ठीक। अब समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, फर्स्ट में क्या आएगा, y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट ये समीकरण देखो कितना, x प्लस के बेटा 4y बराबर 27, चूंकि y बराबर 3 दिया है, रख दो, हो जाएगा बेटा आपका मान। तो 4 इंटू वाई, क्योंकि y और 4 के बीच में काय का संबंध है, गुणा का संबंध है, तो इंटू क्या हो जाएगा 3 बराबर के आपका 27, x बराबर 4 3 12 प्लस का बेटा 12 है, जब इधर जाएगा तो 27 से बेटा 12 घट जाएगा, और जब 27 से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है ना। तो निकालना क्या था, मुझे निकालना था नियत किराया। तो आप यहाँ देख रहे हो, इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जो नियत किराया आया है, यानी कि x बराबर वो कितना आया, 15 रुपये आया, यानी कि 15 रुपये उसने दिया, निश्चित दिया, उसके बाद 3 रुपये के हिसाब से दिया। और आपका प्रतिदिन किराया कितना आया, प्रतिदिन जो बेटा किराया है वो कितना देना पड़ा, y बराबर 3 रुपये, ठीक। यही हमारा आंसर है। यदि बेटा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।